बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेज़ अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। आज मैं आपके साथ कोफ्ता पुलाव की बहुत आसान और बड़ी एक्साइटिंग रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है और बहुत आसानी से, बहुत झटपट घर में मौजूद चीज़ों से ही आप इसको तैयार करेंगे। तो ये कोफ्ता पुलाव आप ज़रूर बनाइएगा अपनी दावतों में, अपने खाने में। इंशाल्लाह सब इसको बहुत पसंद करेंगे। इसकी एक एक स्टेप को, इसकी ट्रिक्स एंड टिप्स को आप देखने के लिए, जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब कीमा है। ये मेरे पास बीफ का कीमा है। आप चाहें तो मटन से भी ये बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। मेथड बिल्कुल सेम है। इसके लिए कीमे को 2 दफ़ा मशीन से निकलवाना है ताकि अच्छी तरह से ये मैश हो जाए, इसके रेशे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बिल्कुल इसी तरह का कीमा हमें इन कोफ्तों के लिए चाहिए। इसके लिए एक दरमियानी साइज़ की मेरे पास प्याज थी, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। उसी में मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी और उसके बाद इसका पानी निकाल लिया था। ये वाला जो प्याज है वो अब इसमें हम शामिल करेंगे। इसका पानी न ज़रूर आपने निचोड़ लेना है, अदरवाइज़ जो कीमे की बाइंडिंग है, जो कोफ्तों की बाइंडिंग है, उसको करने में मुश्किल आएगी। इस तरह से हमने ये सारा प्याज इसमें ऐड कर देना है। इसके लिए मैंने एक और पेस्ट रेडी की है, जिसमें 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया था, 5 से 6 कलियाँ मेरे पास लहसुन की थी, और इसी में मैंने 1 टेबलस्पून भरकर साबुत सूखा धनिया ऐड किया है। इन सब को मैंने कूट लिया है, अच्छे से इसको पीस लेना है। और इसमें से आधा अब मैं डालूँगी और बाकी जो आधा है वो बाद में प्रोसेसिंग के दौरान, कुकिंग के दौरान इसमें शामिल करना है। अब इसमें चीज़ें ऐड करनी है, तो इसमें 1 चम्मच भर कर, खाने वाला चम्मच भर कर इसमें लाल मिर्च जाएगी, और इसी तरह से 1/4 खाने का चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ भुना काला ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही 1 खाने का चम्मच इसमें हमने चाट मसाला ऐड करना है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको मसाले ज़्यादा लगते हैं तो आप कम कर लें, कम लग रहे हैं तो ज़्यादा कर लें। इसी तरह से इसमें 1 अंडा हम शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। अगर आपके पास चने का आटा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से इसकी बाइंडिंग होगी। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं मेरे पास, वो ऐड करूँगी। उसको हाथ से इस तरह से क्रश कर लेना है और वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके घर में फ़्रेश पुदीना है तो उससे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको चम्मच से कर लें, लेकिन मैं इसको हाथ से करूँगी। हाथ से मिक्सिंग अच्छी होती है तो मैं इसके लिए हाथ ही इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपका कीमा, अगर आपने बाज़ार से निकलवाया है मशीन से, तो फिर इसको आप घर में, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको अच्छी तरह से कूट सकते हैं। इसका बारीक होना बहुत ज़रूरी होता है, इससे भी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चॉपर से ही निकलवाएँ। कीमे को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी कोफ्ते रेडी कर लेंगे। कोफ्तों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। दरमियाने साइज़ के इसके कोफ्ते बना लेने हैं, क्योंकि इसने बाद में थोड़ा सा श्रिंक भी होना होता है। तो इस तरह से मैं इसका साइज़ ना तो बहुत छोटा रखूँगी और ना ही बहुत बड़ा रखूँगी। इस तरह से दरमियाने साइज़ के मैं इसके कोफ्ते रेडी करूँगी, और इस तरह से हम सारे कीमे के कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह से मेरे पास तकरीबन 30 के करीब कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अगर आप उसे छोटे बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इतना साइज़ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसको हमने रेस्ट के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्रिज में ज़रूर रखना है। अब इसके लिए एक देगची में मैंने घी ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें इन्हीं कोफ्तों को हम डायरेक्ट डाल देंगे। इनको 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा सारे कोफ्ते ऐड नहीं कर देने हैं।
कुछ मैं अभी फ्राई करूँगी। इसको 2 पोर्शंस में मैं फ्राई करूँगी, चूँकि कोफ्ते ज़्यादा हैं तो मैं इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करके इसको मैं फ्राई करूँगी। इस तरह से रखने के बाद इसको आपने कोई 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जो फ्लेम है आपने मीडियम टू लो रखनी है। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। जब ये अच्छे से बाइंड हो जाएं इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से इसी ऑयल में जो मेरे पास बाकी कोफ्ते रह गए हैं वो भी इसमें ऐड करूँगी और उनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राइंग में तकरीबन हमने इसको बिल्कुल पूरा ब्राउन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ इसका रंग चेंज करना है और यहाँ तक कि कोफ्ते अच्छे से बाइंड हो जाए तब तक हमने इसको सिर्फ इस ऑयल में रखना है। इसको हमने पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब इसी ऑयल में मैंने कोफ्ते जिसमें फ्राई किए थे उसी ऑयल में मैंने प्याज ऐड किया है। प्याज मेरे पास 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के हैं जिसको स्लाइसिस में काट लिया है। इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे और फ्लेम हमेशा आप मीडियम टू लो ही रखा करें। अब ये ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें से कुछ प्याज मैं रख लूँगी जो बाद में मैं इसके एंड में डालूँगी, दम में हम इसको डालेंगे। और कुछ जो प्याज रह गए हैं इसमें बाकी चीज़ें मैं ऐड करूँगी। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है जो हमारे पास बाकी रह गया था। कुछ मैंने कीमे में ऐड किया था और जो बाकी का रह गया था वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी ताकि ये लगे ना। अब इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी ऐड करनी हैं। तो उसमें टमाटर हम ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद मैंने टमाटर स्लाइसिस में काट लिए हैं वो ऐड कर देने हैं। 1 प्याली मैंने दही इसमें शामिल किया है और इसके साथ ही इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले बहुत कम जाएंगे। इसमें नमक हमने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं अभी 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ खाने वाला, और 1 ही खाने वाला चम्मच इसमें मैं सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करेंगे। बस अभी इतने ही मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी। और उसके बाद जो हमारे पास कोफ्ते थे जो हमने हल्के से फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। क्योंकि कोफ्ते अच्छे से बाइंड हो चुके हैं तो इसको अगर मैं हिलाऊंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस तरह से हमने मसाला रेडी किया है उसमें थोड़ी देर के लिए कोफ्तों को हिला कर रखेंगे और इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देना है। लेकिन उससे पहले इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। इसमें साबुत मेरे पास मसाले हैं जिसमें 2 से 3 मैंने लौंग ली हैं, 1 मेरे पास बादियान का फूल है, छोटा टुकड़ा इसमें दालचीनी का है और 4 अदद इसमें बस इलायची शामिल किए हैं। इसी को डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। 5 से 6 मिनट हम इसको इस तरह से पकने देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो ये देखें अच्छी तरह से मसाला पक चुका है। तमाम चीज़ें जो हमने इसमें डाली थी वो अच्छे से गल चुकी हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे और बड़ा अच्छा सा जो कोफ्तों का मसाला है वो इसमें तैयार हो गया है। अब इसको मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी ऐड करना है। 3 गिलास के करीब मेरे पास चावल थे तो उसी हिसाब से मैं इसमें 5 गिलास पानी ऐड करूँगी। अगर चावल आपने ज़्यादा देर भिगोए हुए हैं तो आप इसको डबल क्वांटिटी में पानी को बिल्कुल भी ऐड मत करें। मैंने तकरीबन मुझे 1 घंटे से मैंने चावल भिगोए हुए थे तो मैं इसमें 5 गिलास पानी ऐड करूँगी। इसी तरह से हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देनी है। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो इसमें चावल ऐड कर देने हैं और चावल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और चावल को आप हमेशा इसी तरह से हिलाएं। जब भी आप चावल या कोई भी सब्ज़ी हिलाते हैं, जो खुश्क सब्ज़ी होती है उसको भी हिलाने का ये तरीका है कि आप चम्मच से इस तरह से बिल्कुल मिक्स ना कर दें, बल्कि अच्छे से जिस तरह से मैंने हिलाया है इस तरह से आप हिलाएं। पानी की क्वांटिटी कम हो चुकी है, मीडियम टू लो था पहले फ्लेम, अब मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ज़रदा रंग ऐड करूँगी और साथ ही जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाला था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे इसका कलर और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा और बहुत कमाल का होता है। अब इसको दम पर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हम इसको रख देंगे और इसी पानी में ये जो चावल हैं वो पककर तैयार हो जाएंगे। इसको सिर्फ हम 10 मिनट के लिए रखेंगे और 10 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो ये देखें चावल अच्छे से पक चुके हैं और पानी भी सारा जज़्ब हो चुका है। अब इसको हमने हिलाना है
और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इनका कलर आया है। बहुत आसानी से ये चावल तैयार हो जाते हैं। आप इन चावलों को ज़रूर अपने घर में अपनी दावत में ज़रूर इसको पकाएं। इसको ज़रूर आप इस तरह से बनाएं जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है। इसमें ना तो आपको अलग से चावल को बॉईल करना है और ना ही अलग से मसाला तैयार करना है। जितने आसानी से मैंने आपको बनाना सिखाया है, अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो ये चावल बहुत मज़े के बनेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।